कि मरियम साहबा वापस आई हैं। मरियम बाजी जो हैं वो वहाँ से बता के आई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहती हैं। उनके आने की वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल भी इस्तीफ़ा देने के दर पे हैं। हैदर साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम साथियों के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर, जैसे पहले जरदारी साहब ने मुकम्मल पीपल्स पार्टी की मंजी पीढ़ी ठोक दी थी, जो रही सही कसर नून लीग की है वो मरियम बाजी अब पूरी करनी आ गई हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बाजी, आप अगर कोई मुस्तकबिल में कोई सर्जरी प्लान है तो वो अभी करवा लें। थोड़ी देर अल्लाह आपको सेहत दे, आप अभी बाहर ही रह लें थोड़ी देर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही अताब की शिकार है। आप तहरीक इंसाफ को तोड़ने आई थी, वो तो टूटी नहीं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी आपके आने से टूट रही है। और एक वो गैर आइनी बात कह रही हैं हर अपनी तकरीर में कि अब मुस्लिम लीग नून तैयार होगी जब भी इलेक्शन होंगे। आप जब उनकी तकरीर सुने, उसमें लफ्ज़ जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कभी ये नहीं कहती कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम पंजाब में तैयार हैं, वो कहती जब भी होंगे। तो ये 90 दिन में होने हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल 6 है। मुल्क के तमाम बड़े कानूनदान ये बता चुके हैं। हम सब मिलके दुआगो हैं कि ये मुश्किल वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लीडरशिप देनी होती है। हम लोगों ने अपने ज़ख्म भूल के आगे चलना है। वो मैं हूँ, फवाद हैं, कोई भी है, हमें अपने ज़ख्म भूलने पड़ने, हम तैयार हैं। हमने अपने ज़ख्म भूल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो आइए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, जो मुस्बत बात है उसकी तरफ चलें, इलेक्शन करवाएं, आवाम को मौका दें, वो आपको लाएं या हमें लाएं, जिसको भी लाएं, ताकि वो नई पॉलिसीज़ के साथ मुल्क एक नए राह के ऊपर गामजन हो सके। शुक्रिया। मज़ा कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मज़ा। नहीं ऐसी देखें, मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। हम तो करना चाहते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है, रियासत इदारों के बगैर कैसे चलेगी? हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें फौज चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए, मीडिया चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। हम सवाल ये है कि आप कैसे चलाएंगे? तो सवाल जो, लेकिन देखें जो झगड़ा क्या है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो फैसले हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, वो फैसले जो हैं वो हम दूसरे लोग करेंगे। फैसलों का हक उन्हें पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। ये एक सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो सकते, कोई भी जमहूरी मुल्क तैयार नहीं हो सकता। ये तो हम अपने आइन पे ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे ना अगर हम ये करेंगे। आइन के मुताबिक हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम ताल्लुकात में अगर कोई जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो हम दूर भी करने को तैयार हैं। कम्युनिकेशन का इशू है वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन फैसलों का हक अवाम का तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम का हक अगर तस्लीम नहीं होता फिर तो देखें ना, फिर तो पाकिस्तान में जद्दोजहदें हुई हैं, ये जद्दोजहद भी चलती रहेगी। नहीं मेरे साथ टू बी फेयर विद तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सच्ची बात है मैं आपको बताऊं, मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजे कि आपको पता है हम तो नहीं है इसके पीछे। इसके बाद जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे, और बाकी जगहों ने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे। अब देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन है किसके पीछे, पता कर लेंगे।
हम इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है। हम तो कह रहे हैं, देखें सिंपल, हमारा बड़ा मुतालबा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं आइन पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो यह है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं। और ये जो आपने एक डमी केपी और पंजाब में ये जो गवर्नमेंट्स बन गई हैं, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि ये लोग जो जिनको वज़ीर बना दिया है, ये तो नहीं पंजाब और केपी चला सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना कि ये कोई सिटी 42 तो नहीं है ना पंजाब। ये इसको चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके को जो वोट लेके आया हो, जिसके पीछे 12 करोड़ लोग जो हैं वो खड़े हों। पंजाब अकेला जो है वो आधे यूरोप से, मेरा ख्याल है 85% यूरोप से बड़ा होगा। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इसको ये 42 की तरह ही चला लो। ये 42 नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। वो बस क्या कहें, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। बहरहाल वो कहता उसे भी नहीं पता, दूसरे कहते हैं उसे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जिसको भी पता है पता चल ही जाएगा। तीन महीने के बाद बड़ा सिंपल है। 3 महीने के बाद यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, 3 महीने के बाद इट विल बी अ मार्शल लॉ इन केपी एंड पंजाब। इसके अलावा और कुछ सवाल नहीं। देखिए बात यह है कि अभी एक इस फैसला भी डिटेल नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं ज़रा देखना ये चाहते हैं कि क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जुडिशल ऑर्डर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है। और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसकी हैसियत जुडिशल नहीं होगी और वो दोबारा चैलेंज होगा। सो इसलिए मैंने इसलिए उस पर तबसरा नहीं किया कि मैंने अभी तक उसकी डिटेल जो है वो नहीं पढ़ी। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अली अवान साहब ने बड़े दलेरी से वो केस लड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जुडिशरी अपने आप को आई वुड से कि जहाँ पे जुडिशरी एतमाद खोती है, वो वहाँ पे होता है जहाँ पे वो फ़ैसला देते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप देखिए जब ये फ़ैसला आया लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने कहा कि आप कल ही इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जुडिशरी अपना फ़ैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। लाहौर में मुझे जज साहब ने कहा कि आप उनको मेरे सामने पेश करें। 4 दफ़ा जज ने हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जो है उसके सामने पेश किया जाए। एक जो है वो SHO ने जो है वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो हाई कोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे रखा। ये जब हो जाता है ना, जब अदालतें अपने फ़ैसले और फिर बाद में बदल जाते हैं कि नहीं हो गया अब हम क्या करें, वहाँ पे जुडिशरी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये जिस तरीके से जुडिशरी ने अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है।